प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको कबीर पाठ शीर्षक पद से दूसरा पद पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आरोह पुस्तक के काव्यखंड से लिया गया है। इस पद में कबीरदास ने धर्म को मानने के लिए जिन लोगों ने तमाम तरह के पाखंड को धारण किया है, उस पर उन्होंने अपनी कटुवाणी से उसका विरोध करते हुए लोगों को ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज रास्ता अपनाने के लिए कहा है। तो बच्चों, यहाँ पर कबीर द्वारा लिखा हुआ ये दूसरा पद प्रस्तुत है, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं, संताव देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। अर्थात वो हो सज्जन पुरुष यानी कि मानव जगत को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधु, साधु मतलब सज्जन, कि ये जग पूरा क्या हो गया है, पागल हो गया है, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। साच कहो तो मारन धावे, यदि इन्हें सत्य बताओ अर्थात ईश्वर की शाश्वत सत्ता को बताइए तो यह मारने के लिए दौड़ते हैं। और जो लोग इन्हें झूठ बताते हैं उन पर ये विश्वास करते हैं। कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कहते हैं कि उन्होंने बहुत से ऐसे साधु संत देखा जो कि बहुत ही नियमों का पालन करते हैं और ये भी बताते हैं कि वो कड़े धर्म का पालन करते हैं और सुबह सुबह उठ करके स्नान कर लेते हैं। ऐसे नियमों को, ऐसे बाहडंबरों को अपनाते हुए साधुओं से वो मिले हैं। फिर कहते हैं, आत्म मारी पखा नहीं पूछे, अर्थात अपनी आत्मा को मार करके क्या करते हैं, पत्थरों को पूछते हैं और उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं है। जैसा कि सभी को पता है कि ईश्वर और आत्मा एक ही है, लेकिन ये लोगों को पथभ्रष्ट करके अपना फॉलोवर यानी कि अपना शिष्य बना लेते हैं। आगे कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। कहते हैं कि मैंने बहुत सारे संत महात्मा औलिया पीर ये सब देखे हैं जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ रखा है। कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें वो है ज्ञाना, और अपने शिष्यों को वो वही सब बताते हैं, वही उपायों को बताते हैं जो उन्होंने उन किताबों से सीखा है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, और पद्मासन लगा करके समाधि बना करके बैठे हैं और मन में गुमान करते हैं कि उन्होंने ईश्वर की सत्ता को प्राप्त कर लिया है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। वो कहते हैं, पीपल के पेड़ों को, पत्थरों को पूज करके और तीर्थ कर करके क्या ईश्वर की प्राप्ति संभव है? लेकिन ऐसा करके लोग क्या गर्वान्वित होते हैं और सोचते हैं कि हमने ईश्वर की सत्ता को प्राप्त कर लिया है। टोपी पहरे माला पहरे चाप तिलक अनुमाना। उन्होंने धर्म को मानने के लिए जो प्रतीकार्थ हैं उन पे कड़ी आलोचना उनकी करते हुए कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे संत महात्मा देखे हैं जो टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और बड़ा बड़ा तिलक लगाए रहते हैं। तो क्या ये भगवान को मानने के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए एक सहज मार्ग है? आगे कहते हैं, साखा ही शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जानू। दूसरों को तो वो ऐसे लोग उपदेश देते हैं, परंतु क्या उनको अपनी खबर पता है कि उनके जीवन में क्या है, उनका जन्म क्यों हुआ है, आखिरकार संसार में ये मानव आता कहाँ है, उसका जन्म किस अर्थ पर होता है। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहीमाना। फिर वो कहते हैं कि इस प्रकार से सांप्रदायिकता फैला करके और लोग क्या करते हैं
कि अपने अपने धर्म को प्यार ज़्यादा ऊपर करते हैं। जैसे हिंदू कहते हैं कि मेरे राम हैं और मुझे राम बहुत प्यारे हैं, तो वहीं पर मुस्लिम कहते हैं कि नहीं, अल्लाह बड़े हैं। लेकिन क्या है ये सही बात है? दोनों तो ईश्वर के ही रूप हैं और अलग अलग उनका विभाजन करके आपस में दो लरी लरी मुँहे मरम न कछु जाना। वो कहते हैं कि आपस में दोनों धर्म के नाम पर लड़ लड़ के मर जाते हैं, लेकिन जो असली बात है कि ईश्वर सर्व रूप में समाहित है, सभी तरह से वो व्याप्त है, लेकिन इस बात को नहीं जानते हैं और आपस में लड़ कर के इस जीवन को समाप्त कर देते हैं। घर घर अंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना, और वो तमाम तरह के उपदेशों को बताते हैं और बताते हैं कि ईश्वर की महिमा और उनका ज्ञान कितना बड़ा है, जो सभी के दुख को अंत कर देते हैं, अंत कर देते हैं या अंत कर देगा। गुरु की सहित सिख सब बूढ़ अंत काल पछताना। वो कहते हैं कि इस तरह के जो अधज्ञान यानी जो अल्प ज्ञानी गुरु हैं, वो अपने शिष्य को भी इसी प्रकार का अल्प ज्ञान देते हैं और अंत में क्या होता है कि दोनों ही एक साथ कुएं में यानी कि अंधकार अज्ञान रूपी कुएं में डूब जाते हैं और बाद में बहुत पछतावा होता है। कहे कबीर सुनो है संतो ये सब भरम भुलाना। वो कहते हैं कि ये सब तरफ माया है, माया मतलब मिथ्या है, ये सब नश्वर है। अगर आप इसको जान जाएंगे तो इसकी सत्ता यानी कि ईश्वर की सत्ता को आप पहचान लेंगे, तो ये सब आपको छलावा लगेगा। केतिक कहो कहा नहीं माने सहज समाना। वो कहते हैं मैं जिसको भी ये समझाता हूँ वो मेरी बात को नहीं मानता है। आखिरकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल एक सहज रास्ता है, और वो क्या है? वो प्रेम का मार्ग है, जिसके तत्व से जिसके माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं बड़े ही सहज तरीके से। आइए अब इस काव्य के सौंदर्य को देखते हैं, जहाँ पर लरी लरी इस तरह से दो शब्दों की आवृत्ति, वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। इसी तरह से कहे कबीर और यहाँ पे केतिक कहो कहा, इस तरह से जहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है या एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है, वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। भक्ति रस प्रधान है और वाह आडंबरों पर तीखा प्रहार है। उन्होंने अपनी साधुकड़ी और अक्कड़ भाषा से इन वाह आडंबरों पर प्रहार किया है। धन्यवाद।